हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ गोल्डन फोनिक्स का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले पार्ट में देखा था न्यू सर ने सिचन से बातें की कि बोल रहा था कि उसके भाई के एक मौका दीजिएगा क्योंकि उसका भाई बचपन से सिचन को पसंद करता है, यही बोल रहा था। सिचन से हैरान होकर न्यू हुसैन की ओर ही देख रहे थे तो न्यू हुसैन एक स्माइल करता है, बोलता है आपको पता है गा, बचपन से गगा आपके बारे में सोचते थे। हाँ, मेरा भाई बहुत ज़्यादा रूड है, इतना जल्दी किसी से बातें नहीं करते। अब वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। गगा रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ऐसे बोलकर ना वो कुछ कुछ चीज़ें ना सिचन को दिखाता है। बोलता है सिचन का आपको ये चीज़ बहुत पसंद है ना, बचपन में आप एक बार उसे लेना चाहते थे पर आपके पास उतना मनी नहीं था तो उसे आप लिए नहीं थे। ऐसा आपका बहुत सारा चीज़ें हैं वो खरीद कर रखें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत प्यार करते हैं गगा। जब उन्हें पता चला कि आप यहाँ जिन प्लान आने वाले हैं तो वो भी तुरंत नहीं सोची। जब उन्हें पता चला आप यहीं यहाँ आने वाले हैं वो भी तुरंत यहाँ निकल गए ताकि वो आपके साथ थोड़ा वक्त बिता सके। भले ही दूर से ही सही, कम से कम वो आपको देख तो सकते हैं। इसी सोच के साथ वो यहाँ पर आए हैं। हाँ, जो हालात हैं जिसके साथ ये कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है, फिर भी एक मौका दीजिए, मेरे भाई को समझने की कोशिश कीजिए ना का, ऐसा बोलता है। तो सिचन भी हाँ में नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। और न्यूसन बोलता है हाँ, मैं थोड़ा तो कोशिश कर चुका हूँ, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो लानवांगी पीछे से आता है, बोलता है क्या बोला तुमने मेरी ब्रदर से? तो न्यूसन डर जाता है, बोलता है लानवांग जी आप मैं ये कह रहा था कि मेरा ब्रदर आपको, आपके भाई को पसंद करते हैं, वो भी बचपन से। क्या बोला तुमने? ऐसा ना स्टिफ होकर पूछता है। तो वो ना उसके पैर कांपने लग जाते हैं। तभी विंग बोलता है सिच लांग जान, तुम इतना उसे डरा क्यों रहे हो? उसने बोला ना कि वो क्या बोला, तुम तो सब कुछ सुन लिए, फिर क्यों उसे डरा रहे हो? तो लांगन कुछ भी नहीं बोलता, वो दूसरी ओर मुंह कर देता है। तो विंग बोलता है सुना ना कि विंग लांगन, तुमने सुना ना कि न्यूसन ने क्या कहा, वो बचपन से गगा से प्यार करते हैं। इसका मतलब तुम्हारा ब्रदर सही हाथ में है, उनका फ्यूचर ब्राइट है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चलो चलो, अब हम यहाँ पर कोई बहस नहीं करेंगे और उसे तुम डराना अभी बंद करो। चलो मेरे साथ, हमें किसी को विजिट करने जाना है, तुम्हें पता है ना, ऐसा बोलते हैं। तो लानवांग जी भी, तो लानसन भी हंस लेता है। चलो, ऐसा बोलकर दोनों हाथी पकड़ कर ना जा रहे होते हैं। पर लानसन के मन में जो अंकल उसने उससे कहा कल, वो सारी बातें ही घूम रही होती हैं। वो सिर्फ सोचता है हाँ, मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। इसके साथ मुझे हाथे पकड़ने में कंफर्टेबल होता है। मुझे अभी भी न्यूसन भी एक ओमेगा था पर उसके साथ साने जाने में या खड़े होने में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। क्या मैं सच में इसे दोस्ती की नज़र से देखता हूँ क्या, या कुछ और? मैं क्यों कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। पर मेरे अंकल के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं हम दोनों के बारे में, यही सोचता है। फिर भी अपनी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो विंग के साथ चला जाता है। सुबह सुबह वो सिर्फ ना वो उनके रैबिट्स को देखते हैं, उनके खरगोशों को देखते हैं, उन्हें कुछ गाजर खिलाते हैं, बहुत सारा बातें करते हैं। लाल सिर्फ विंग की सारे बकवास सुनते जा रहा था। विंग बोलते जा रहा था वो बचपन में ऐसा था, वो बहुत ज़्यादा शरारत करता है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोले जा रहा था। तभी ना लैंसर बोलता है विंग, मैं तुमसे कुछ बोलूँगा तो क्या तुम मुझे सच ही में जवाब दोगे? तो विंग बोलता है हाँ हाँ, तुम जो भी बोलोगे मैं सच में जवाब दूंगा। आखिर क्या तुम पूछना चाहते हो, बोलो मुझसे। लैंसर, मैं सच में तुम्हें जवाब दूंगा, बताओ सही तुम क्या सोच रहे हो? विंग, सच में इस वेल के पीछे का चेहरा मैं देखना चाहता हूँ। मैं सबकी तरह ये नहीं सोचता हूँ कि तुम ब्यूटीफुल हो या नहीं हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी ये बातों, तुम्हारी इस हरकत
तुम्हारी इस शरारत से ही मैंने तुम्हें पसंद किया है और तुम्हें मैं इतना करीब भी आने दे रहा हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम वेल पहनते हो या नहीं, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। पर भी मैं जानना चाहता हूँ, उस दिन जो कुछ भी तुम उस हॉल में, उस सभा में बोल रहे थे, क्या सच में वो सही है? तो विंग उसके पास जाता है और बैठ जाता है। तुम्हें क्या लगता है लांजा, क्या मैं कोई झूठ बोलता हूँ? लांजा बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता, पर क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो विंग बोलता है, हाँ हाँ, इसमें थोड़ी तो मैं बड़ा चढ़ाकर बोला, पर सच में आज तुम्हें मैं बताता हूँ कि आखिर मैं वेल क्यों पहनता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं कभी भी वेल नहीं पहना था, पर जब श्रेयांग आकर मेरी ग्रैनी से बोला कि मुझे वो जिन से लेके जाना चाहता था, तो मेरी ग्रैनी भी मान गई। तुम्हें एक पता है कि मेरी ग्रैंड माँ कभी भी मुझे उनसे दूर कहीं नहीं किया, कहीं नहीं जाने दिया। बचपन से मेरी ग्रैंड माँ उस उन्हें मुझे हमेशा संभाल कर रखी, कहीं भी उनकी आंखों से ओझल भी मुझे होने नहीं दिया। पर सडनली उन्होंने कहा कि मैं जिनसर जाऊँ। पर तुम्हें पता है, जब मैं जाने के लिए तैयार होकर निकल रहा था, मेरी ग्रानी ने बोला कि रुकने के लिए, तो मैंने रुका। तो ग्रानी ने मेरी फेस पर एक स्पेल पड़ा, तो तुरंत मेरी फेस पर एक वेल अपीयर हो गया था। मुझे ही पता नहीं क्यों मेरी ग्रैंडमा ने मेरे साथ ऐसा किया। तो मैंने मेरी ग्रैंडमा से पूछा भी था, ग्रैंडमा, अगर आखिर आप क्यों मेरे फेस पर ये वेल पहना रहे हो? क्या मतलब है? आपको कोई डर लग रहा है कि आपके ग्रैंडसन को देखकर कोई पागल हो जाएगा, कि उसके प्यार में पड़ जाएगा? मैंने ऐसे ना चिढ़ते हुए बोला। पर ग्रैंडमा बोली, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना भी। तुम जहाँ वहाँ पर जा रहे हो, वहाँ पर जो लोग हैं, सच में उनमें सब लोग कुछ अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सारे लोग बुरे हैं, पर उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलबी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने ये फेस को सबके सामने लाओ, इसलिए मैं कुछ समय तक मैं ये वेल तुम्हारे चेहरे पर ढक के रखना चाहता हूँ। और एक बात अपनी कान खुल कर सुन लो, मैं अब जो भी बोलूँगा, अगर कोई भी तुमसे पूछता है तो तुम वैसा ही कहोगे, ऐसा बोलना था। तुम्हें याद है वांग जी, मैंने उस दिन जो भी कहा था ना, वैसे ही बोलने के लिए मेरी ग्रैंडमा ने कहा था, तो मैंने ऐसा ही सबके सामने बोल दिया। पर उनमें सिर्फ एक बात सच है, हाँ, सिर्फ वही इंसान मेरे बेल को हटा सकता है सच में। वो जो मुझसे मेरी शक्ति के बिना, मेरे, क्या मैं खूबसूरत हूँ या बदसूरत हूँ या कुछ भी ना सोचकर, मेरी सोल से, मेरे, मैं जैसा हूँ वैसे ही मुझे प्यार करेगा, मुझसे ना कुछ चाहेगा, फिर भी वो अपना कुछ सब कुछ मेरे लिए देने के लिए तैयार हो जाएगा। वो इंसान, सिर्फ वही इंसान मेरे वेल को हटा सकता है। सिर्फ वही इंसान मेरे चेहरे को देख सकता है और कोई नहीं। जब वो इंसान मेरे चेहरे से उस वेल को हटाता है, उस दिन से मैं कभी भी ये वेल को नहीं पहनूंगा, ऐसा बताता है। तो लामजान सिर्फ कुछ सुन रहा था, बोलता है, तो क्या जो इंसान तुम्हारा वेल हटाएगा, तुम उससे शादी कर लोगे विंग? तो विंग बोलता है, ऑफ कोर्स, जो वैसा इंसान मुझे मिलेगा जो मुझे मेरी शक्तियों के बिना, आज मैं जैसा दिखता हूँ कुछ भी ना मानकर मैं जैसा हूँ वैसे अपनाएगा, तो मैं उस इंसान को क्यों जाने दूंगा भला? मैं उस इंसान से शादी कर लूँगा। तो वांग जी ना अपने हाथ को मुट्ठी बना लेते हैं, बोलता है, सच में तुम ऐसा करोगे विंग? तो विंग ना लंदन के करीब जाता है। तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है विंग? वांग जी, बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है, जब से मैंने उस इंसान से शादी कर लूँगा ऐसा बताया, तुम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो लंदन बोलता है, रिटिकुलस, ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। और विंग ना तेज तेज हंसने लगता है। लांजान, तुम्हें चिढ़ाना कितना आसान है, ऐसा बोलते हंसते हंसते ना वो किसी चीज़ से लग जाता है। तो वो
पलट कर गिरने ही वाला होता है तो वांगजी ना तुरंत उसे पकड़ लेता है, जो पकड़ लेता है। जैसे ही पकड़ता है ना, उसका भी बैलेंस लूज हो जाता है और दोनों एक साथ ना गिर जाते हैं। जैसे एकदम एकदम ना दोनों रोल होते हुए एक के ऊपर दोनों ना बारी बारी में फिसल के जा रहे होते हैं। फाइनली एक पेड़ के सहारे दोनों ना अपने आप को रोक लेते हैं, पर जैसे ही रोकते हैं किसी चीज़ की वजह से टक्कर लग के ना, एक पत्थर की वजह से टक्कर लग कर रांझन ना विंग को वहीं पर किस कर देता है। और इस एक्शन से वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और विंग का भी कुछ हाल ऐसा ही हो जाता है। दोनों ना 5 मिनट के लिए ऐसा ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ना श्रेयंग आ जाता है। यहाँ क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पे यहाँ पर एंट्री कर दिया हूँ। ऐसा बोलकर ना वो एक स्माइल करता है। तो विंग अपने होश में आ जाता है। लान सुयांग, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? जल्दी से हमें उठाओ, ऐसा बोलकर ना वो खड़ा होता है। लगता है कि मैं गलत वक्त पर आ गया है ना, यह ना मास्टर लानवांग जी, ऐसा बोलते हैं। लानवांग जी की पूरे कान लाल हो चुके थे और वो तुरंत उस जगह से जल्दी से निकल जाता है। और इससे श्रेयंग ना बहुत बुरी तरीके से हंसता है। तो विंग बोलता है, तुम श्रेयंग उसे परेशान करना बंद करो। तुम्हें पता है ना वो बहुत सारा शाई है, तुम्हें ऐसा उसे टीज करना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो श्रेयंग बोलता है, क्या मैं क्या गलत बोला? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। तो विंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। क्या मैं गलत समझ रहा हूँ? जो मैंने देखा उसके बाद तुम जो भी बोलोगे मैं उसे कैसे यकीन मान लूँ? तुम्हें पता है ना कि लांगन कैसा है? वो शर्माता है, वो कभी भी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता। उसके लिए मैं एक परफेक्ट ओमेगा नहीं हूँ, ऐसा बोलता है। तो श्रेयंग बोलता है, तो इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं उसे पसंद करते हो, है ना? तुम सिर्फ इसीलिए डर रहे हो कि वो तुम्हें नहीं अपनाएगा, है ऐसा ही है ना विंग? ऐसा पूछता है। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता, वो वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब विंग का मन में इलांजन के लिए कुछ तो हो रहा है, ऐसा ना श्रेयांग हंसते हुए बोलता है और विंग के पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी ओर लांसान जैसे ही वो अपने कमरे पे आता है, वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी एकदम शिवर कर रही है और उसके कान और उसकी गले सब कुछ ना रेड रेड पड़ चुके हैं। और वो उस समय को याद कर रहा था, वो जैसे विंग को किस कर रहा था। यही सोचकर ना वो एक हल्का सा ब्लश करता है। तुरंत उसे वो याद आ जाता है कि विंग जैसे बोल रहा था, जो इंसान उसका बेल हटाएगा वही उसी इंसान से वो शादी करेगा। ये सुनने के बाद तो वो और ज़्यादा आग बगला हो जाता है। नहीं, विंग किसी का नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं धीरे धीरे उसके लिए क्या फीलिंग कर रहा हूँ, ऐसा वो समझता है। और वो तुरंत अपने कमरे में जाता है और बाथटब पे बैठ जाता है नहाने के लिए। दूसरी ओर ऐसा ही दिन बीत रही जा रही थी और मिंग्याओ का बुरा हाल हो चुका है कि वो अपने आप को ही कोस रहा है और कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ रहा है कि वो नी मिंजे को इस शादी से मुक्त कराने के लिए। वो नहीं चाहता कि नी हुसैन की ब्रदर यानी कि नी मिंजो सिचन से शादी करे, इसलिए वो कुछ ना कुछ इल्ज़ाम नी मिंजो पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर नी मिंजो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। वो जैसे ही इस जिन महल में एंटर कर दिया था, उसी दिन वो समझ चुके हैं कि क्या बोलते हैं, जिन मिंगियाओं की नज़र जो सिचन को देखता है वो कोई ठीक नज़र नहीं है। उसके मन में भी कहीं ना कहीं सिचन को लेकर कोई फीलिंग्स है, ये समझ चुका है। और वो समझ चुका है कि ये भी उसका एक अपोनेंट है, तो वो हमेशा सतर्क ही रहता है। वो ना इस सारे
मामले के लिए पहले ही प्रिपेयर हो चुका था। वो समझ चुका है कि अब शादी के दिन कैसे कैसे नज़दीक आ रहा है, कोई ना कोई इल्ज़ाम या कोई परेशानी खड़ी हो रही है। वो समझ चुका है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कौन है। फिर भी वो सबके लिए तो पहले से ही तैयार था ना, तो वो सबको धूल चटाकर ऐसे ही जा रहा था। और दूसरी ओर जंगशा जंगशा एकदम खामोश पड़ चुका था। वो ना हंसता ना बात करता। वो अपना चिड़चिड़ापन में भी नहीं रहता। एकदम सुनसान कमरे में अकेला बैठा हुआ है रहता है। कहीं ना कहीं उसकी मदर भी इसकी वजह समझ चुकी है। जब वो इसकी वजह जान चुकी है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मेरा शक सही निकला, तुम उस ओमेगा से प्यार करते हो। मैं सबके सामने उस ओमेगा को बुरा साबित करना चाहता था, पर क्या पता मेरा बेटा भी उसके लेकर यही विचार अपने मन में रखता है। अगर तुम किसी और ओमेगा से प्यार करते ना, फिर भी मैं उसके लिए सोचता, पर इस लैन क्लैन के ओमेगा के लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी मैं। क्योंकि लैन क्लैन, वो लैन कुरैन उस इंसान को सपोर्ट करता है और उस इंसान को पसंद करता था जिस इंसान को मैं हद से ज़्यादा नफरत करती हूँ। हद से ज़्यादा उस इंसान को वो सपोर्ट करता है। हाँ, भले ही आप वो इंसान यहाँ पर नहीं है, फिर भी मैं जब भी कुरन को देखती हूँ ना, मुझे उस पर गुस्सा आता है। कुरन क्यों उस इंसान के पीछे पागल होकर पड़ा था। और अब जब से ये बेहुशियन हमारी ज़िंदगी में आया है, कहीं ना कहीं उस इंसान की जिक्र हम अब अक्सर सामने आते रहती है। ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे अब मैं ये ओमेगा, ये लैन सिचन को तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर फेंका। हाँ, भले कि तुम उदास हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मैं वो विभीषण को भी यहाँ से दूर फेंकवा कर रहूँगा। देखते जाओ अब मैं क्या करता हूँ। हाँ, फिर भी आप ये सिचन मेरे बेटे की ये हालत की ज़िम्मेदार है ना, तो मैं उसे चैन से तो शादी करने नहीं दूंगा। मैं उसे भी बदनाम करते रहूँगा। मैं इन दोनों ओमेगास को ज़िंदगी में ऐसा जहर फैलाते ही रहूँगा कि वो जाकर भी कभी भी खुश नहीं रह सकते। अब वो एक न्यू क्लैन की सेट लीडर की वाइफ बनेगा और मैं ये देखते रहूँगी। इसका मतलब ये है कि अभी आपसे लैन क्लैन एकदम एक स्टेप आगे ले रहा है अपने ऊंचाई की ओर। मैं ये कभी नहीं लेने दूंगा। मेरे लिए हमेशा लैंड सेट हमारे कदमों के नीचे ही रहना चाहिए। कभी भी पहले की तरह वो अपने अपने रूप में या अपनी शक्तियों में वापस नहीं आना चाहिए। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा ना, मैं करूँगी। किसी की भी साथ देना पड़ेगा तो भी मैं वो दूंगी। और तुम मेरे बेटे यहाँ पर ऐसे खड़े हो ना, तो मैं उस ओमेगा को भी कैसे खुशी रहने दूंगी। आप देखना मैं उस ओमेगा के साथ क्या करता हूँ। ऐसा बोलता है। मैडम यूँ बोलती है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सबकी नज़र मेरे ऊपर है। उस दिन मैं जैसे लैन क्लैन को सबके सामने बहुत बेइज्जती किया और उस ओमेगा के बारे में बहुत भला बुरा कहा। अब नहीं मिंजू उसका अल्फा हो चुका है। अब मैं कुछ भी ऐसा करूँगी तो मैं नी सेट के साथ युक्त के तैयारी कर चुकी हूँ, ऐसा मतलब है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब तेरे फादर भी मेरे साथ कोई गुस्सा है तो मुझे कुछ सोच समझ कर ही कुछ कदम उठाना चाहिए। देखते हैं कि वो ओमेगा कितने दिन बचेगा। एक ना एक दिन वो मेरे हाथ पे तो लगेगा ना। उस दिन मैं उसे इतना बेइज्जती करूँगा कि मेरी बेटी को इतना गुमसुम बनाने के लिए तुम देखते रहना चाहिए। ऐसे मन में सोच कर वहाँ से चली जाती है। तो सिचन भी कहीं ना कहीं ये शादी के लिए वो भी मान चुके हैं। वो भी समझ चुके हैं कि नी मिंजू सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन दोनों में ना नी मिंजू बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो सिचन से अच्छी से बातें कर सकते हैं, उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो सिचन भी मन में हैप्पी है कि उनका एक अल्फ़ा बहुत अच्छा है और काइंड नेचर का है। हाँ, भले ही वो सख्त है सबके सामने, पर उसका दिल एकदम मासूम है और वो एक अच्छे इंसान है। तो वो इस रिश्ते के लिए मान चुके हैं।
और जिन मिंगिया मिंगिया वो तो पागल हो ही जा रहा है कि उसका हर एक वार कैसे बचते जा रहा है। क्या नीमिंजो पहले से उसके इरादों के बारे में जानता है? तो ये अच्छा नहीं है, फिर भी उसे कभी ना कभी ये कोशिश करना चाहिए, यही सोचता है। दूसरी ओर वेंचाओ और वेंजुलियो, वेंसू, उसका ओमेगा ब्रदर वेंसू, सब लोग ना बैठे हुए थे वहाँ पर और उनके गैंग के साथ बातें करते। तो वेंचाओ बोलता है, ये अच्छा फूटी किस्मत है उनकी, देखो सिचन को एक इतना अच्छा हल्फा मिल गए। क्यों ना मिले, सिचन इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक अच्छे एक ब्यूटीफुल ओमेगा माना जाते हैं। हाँ, भले क्या हुआ, क्या बात हुआ कि उनके पास अभी कोई शक्तियाँ नहीं है, फिर भी वो एक बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा है, तो उनका तो इतना अच्छा अल्फा मिलना चाहिए। ये सुनने के बाद ना वहाँ पर एक बेंजुलिया था ना, जो बेन रोहान के राइट हैंड, उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब से वो यानी कि सिचन को देखा उस दिन से उसकी नीयत सिचन को लेकर बुरी है। हमेशा वो सिचन को गंदी नीयत से ही देखते रहता है। तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सिचन की शादी होने वाली है। वो सोचता है कि हाँ, भले ही उसकी शादी हो, कुछ भी हो, एक दिन तो उसके साथ बिताना ही चाहिए। ये गंदी ख्याल ना बेन जूलियो के मन में चल रही थी। ऐसा ही दिन बीते जा रहा था और लैंजान, जब से वो किस हुआ विंग और लैंजान के बीच से, उस दिन से वो विंग को लेकर कुछ अलग ही फील करता है और उसे अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो विंग किसी के साथ भी बातें करे या मिया के साथ हो, वेंची किसी के भी साथ वो बर्दाश्त ही नहीं करता। वो हमेशा अब खुद से ही विंग के हाथ को पकड़ता है, हर बार घूमता रहता है, उनके खरगोशों के साथ देख के आते हैं। हमेशा एक वो हमेशा विंग को देखता ही रहता है, उसकी सारी बातें सुनता ही रहता है। और लैंजान की ये हरकतें कहीं ना कहीं विंग को पसंद तो आती है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। हाँ, विंग की मन में भी जब से वो लैंजान को देखा, वो सब बाकी हल्फाओं में बहुत डिफरेंट है। हाँ, भले ही वो शक्ति ना हो, वो जिस अल्फा को देखा हमेशा एक कुछ अलग ही ऑरा में रहता है, पर लैंगवांग जी सबसे अलग थे। वो अपने आप को लैंजान की ओर करीब जाने से रोक ही नहीं पाता। वो हमेशा लैंजान की ओर एक खिंचाव महसूस करता ही रहता है, इसलिए वो पहले दिन से खुद से ही लैंजान से बातें करने की कोशिश हमेशा करता रहता है। हाँ, उस बातों के चक्कर में वो धीरे धीरे लैंजान को पसंद भी कर चुका था। एक दिन मतलब एक छोटा सा फ्लैशबैक था, जब लैंजान ने गुस्से में आकर विंग को धक्का दे दिया था। उस दिन रात ना सिचनगा विंग से मिलने जाते हैं और सिचनगा लैंजान के बचपन के सारे किस्से सब कुछ बोल दिया था, इस क्यों वो दोस्ती करने से डरता है और उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं और वो किन किन हालातों से गुजर कर आ चुका है। यह सब कुछ सुनने के बाद तो विंग पूरी तरीके से लैंजान के लिए बहुत सॉरी फील करता है और वो सोचता है कि वो सबकी तरह नहीं करेगा, वो किसी को भी लैंजान को बुली करने नहीं देगा। हमेशा वो ओमेगा हो तो क्या हुआ, वो हमेशा लैंजान की ख्याल रखेगा, वो कभी भी लैंजान के ऊपर गुस्सा नहीं होगा, यही सोचता था। इसीलिए वो जब 15 दिन बाद वापस जिन महल में एंटर हुआ, जैसे ही लैंवांग जी उससे माफ़ी मांगा, तुरंत विंग ने उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो समझ चुका है कि लैंजान ऐसा क्यों है। हाँ, वो कभी भी ऐसा नहीं था, उसे ऐसा बनवाया गया है, इसलिए वो हमेशा चुपचाप रहता है, ना किसी से बातें करता है, ये समझ चुका है। इसीलिए वो वापस उसे सबकी तरह हंसाना चाहता है, उसे मुस्कुराना चाहता है, सबके साथ घुल मिलना सिखाना चाहता है। जब उसने सुना ना लैंजान किस हालातों से गए गुजरा है, ये सुनने के बाद तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। उसे ऐसा सोच कर ही घबराहट हो गया कि लैंजान ने बचपन से किन किन हालातों से गई गुजरा है। उसके ग्रैंडमा तो उसे बहुत पलकों पर उठा कर रखती है,
उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करती है। उसके माँ बाप नहीं हो तो भी क्या हुआ, उसकी ग्रैंडमा ही काफ़ी है उसके लिए बहुत प्यार करने के लिए। उन उससे जो भी इंसान जुड़ा था, सब लोग विंग से प्यार करते हैं। वो कभी भी इन हालातों से नहीं गुजरा है, तो वो लंदन के लिए बहुत सारी सॉरी फील करता है। अब इन शादी की इन 4 दिनों में वो धीरे धीरे लंदन के लिए अट्रैक्शन फील करता था। अब फाइनली शादी वाले दिन भी आ चुकी थी। अब सिचन और नी मिंजू की शादी है और मिंग्यो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आता था, क्योंकि वो इस नज़ारे को देखना ही नहीं चाहता था। और सिचन का भी, यानी कि जेंगशा के भी यही हाल था। वो भी अपने कमरे से बाहर नहीं आया है। बेन रोहान और जिन गुआंगशान, इन शादी से तो खुश नहीं है। उसे लगता है कि ये यानी कि लैन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर भी नी मिंजू ने सिचन को मार्क कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये ऑफिशियली नी मिंजू सिचन की मेट है, तो वो इन शादी को रोक नहीं सकते हैं। तो वो शादी करवाते हैं और सबके सामने नी मिंजू और सिचन सबके सामने अपने वाउस लेते हैं और अपनी वेडिंग वाउस सब कुछ लेकर टी सेरेमनी सब कुछ ख़त्म करके उनका शादी भी कंप्लीट हो जाता है। मैं इन दोनों का बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी से बोल देती हूँ। इन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। जब लैंजान और अपनी गगा की शादी देखता है ना, वो उस जगह उसको और विंग को इमेजिन कर रहा होता है। और वो जब वो ख्याल रखता है ना, तभी उसकी कान पूरी तरीके से रेड हो जाती है। तो उसके अंकल पूछते हैं, क्या हुआ लैंजान, तुम ऐसा क्या हुआ, तुम्हारे फेस पर इतना पसीना सब कुछ क्या आ रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो लैंजान बोलता है, नहीं अंकल कुछ नहीं। कहीं ना कहीं विंग का भी यही हाल है। विंग भी थोड़ा थोड़ा यही सोच रहा है। हाँ, वो तो शुरुआती दिन से ही लैंजान के लेकर थोड़ा अट्रैक्शन फील किया था, पर क्या करें, वो कुछ भी बोल नहीं सकता। उसे लगता है कि लैंजान कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि लैंजान एक शाही पर्सन है। वो ना बातें करता है ना कुछ, पर भी एक चिड़चिड़ा, यानी हमेशा पट 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 बातें करते रहता है बिना बंद करे। उसे तो मौका मिले ना, वो पूरी दिन भी बातें करके रह सकता है। उन दोनों की कोई मेल नहीं है। वो कभी भी लानमांग जी की लायक नहीं है, यही सोचता है भी। फिर भी ये शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ है ना, सब लोग सारे सब लोग ना अपने नशे नशे में डूबते थे, क्योंकि आज शादी का माहौल है। भले ही किसी और सेक्ट की मेंबर की शादी है, फिर भी शादी का माहौल है ना, तो सब लोग नशे में थे। और तभी कोई डिसिबल आता है नी मिंजू के पास। उन्होंने उनके कानों में कुछ कहता है, तो नी मिंजू ना सिचन को लेकर अपने कक्ष पर छोड़कर बोलते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आ जाता हूँ सिचन। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं, कुछ ज़रूरी काम है ऐसा बोलकर चले जाते हैं। तभी ना सिचन के कमरे पर किसी और इंसान की एंट्री होती है। वो एक अल्फा था, उसकी सेंट से सिचन को पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई और इंसान है। तो तुरंत वो अपनी बेल को उठाकर देखता है कि यहाँ पर कौन है। वो देखता है कि उसके सामने वेंजुलियो खड़ा था। वेंजुलियो को देखते सिचन ना हड़बड़ाहट है, बोलते हैं क्या, जल्द से उठ जाता है, उठ के खड़ा हो जाते हैं। बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि किसी और के कक्ष में ऐसा आने की। तो ना क्या बोलते हैं, वेंजुलियो एक डेविल से मुस्कुराता है। पता है सिचन, मैं जिस दिन से तुम्हें देखा, बस उस दिन से मैं तुम्हारे पीछे पागल हो चुका था। फिर भी तुमने उस नीमिंजू से शादी कर ली। चलो कोई बात नहीं, पर एक बार तो मैं तुम्हें अपना बनाना ही चाहता, इसलिए मैंने ही तुम्हारे अल्फा को कोई डिसिप्लिन की वजह से कुछ काम के ज़रिए यहाँ से बाहर भेज चुका हूँ। अब क्या करोगे। पता है बाहर सब लोग ना इतनी नशे में धुत हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो अब तुम क्या करोगे, मुझसे कैसे बचोगे तुम ओमेगा।
ऐसे बोलकर ना उनके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि वेंसुलियो को लगता था कि हाँ, वेंसुलियो, सबको यही लगता है ना कि वेंसेट लैंसेट के पास कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, सच में उनके पास कोई शक्ति नहीं है। तो ये ओमेगा के पास तो ये एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है ना, तो अब उनके हिसाब से तो अब उसे वो तो एक कल्टिवेटर है, तो वो क्या करता है, उसे उसके करीब करीब जाने लगता है। सिचन पीछे पीछे जाता है और कुछ चीज़ें है ना लेकर वेंसुली के ऊपर फेंकता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ऐसा बोलकर चिल्लाता है। पर ना वेंसुलियो तुरंत उसके पास जाता है और उसके बाल को पकड़ता है। तुम ओमेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी करीब आने की, तुम्हें मेरे ऊपर चीज़ें फेंकने की, तुम एक बित्ती ओमेगा। हम्म, तुम्हें तुम्हें तो एक तुम्हें तो कोई एक सर्वेंट से शादी करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें कोई और जाके रहना चाहिए। तुम एक सेट लीडर की साथ शादी कर लिया तो क्या हुआ, तुम एक उनकी फ्रेंड बन जाओगी, तुम हम पर रूल करोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब तुम्हारी सेट के पास भी कोई शक्ति नहीं है। अब तुम सब लोग हमारे पैरों के नीचे हो, समझ में आया? और कभी भी हम पर अपनी ऊंची आवाज़ से बात करने की हिम्मत भी मत करना सिचन, ऐसा बोलते हैं। उसके करीब जाते हैं, पर ना सिचन को क्या हो जाता है उसे ही पता नहीं। वो एकदम चटकता है उसके हाथ को और गुस्से से एक चांटा मारता है। उसके गुस्सा इतना बढ़ चुका था ना, वो एकदम एकदम एक बड़ी सी चीख मारता है। उसकी चीख सुनकर ना उस पूरी महल ही हिल जाती है। तुरंत जहाँ पर चीख मारता है ना, उस जगह सब लोग ना दौड़ कर आकर देखते हैं कि सब दौड़ कर आकर देखते हैं ना, उनकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। उनके आंखों के सामने जो नज़ारा उन्होंने देखा, उन्हें तो कांपने पे मजबूर कर दिया था। तो जब वो चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी है ना, तो क्या बोलते हैं, कुरन तो समझ गए कि उनकी ये चीख उनके बड़े नेफ्यू का है, तो वो तुरंत भाग कर आ जाते हैं। दूसरी ओर और बीइंग और लैंजर एक साथ बैठे हुए और बातें कर रहे थे शुयंग के साथ। उन्होंने भी जब ये आवाज़ सुना ना, सब लोग भाग कर आ जाते हैं। और मेंग्याओ और जंगसा सबका भी यही हालत था। सब लोग तो सिचन से अच्छी तरह से बातें करते हैं ना, तो सब लोग भी भाग कर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि नीमुंजे भी तभी जा रहे हैं, तो सब लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं कि तुम नीमुंजे यहाँ पर है तो वहाँ पर कौन है, और इतना ज़्यादा सिचन चीख क्यों रहा है, ऐसा बोलकर सब लोग तुरंत ही अंदर जाकर कमरे में देखते हैं कि सिचन की चारों तरफ एकदम वाइट वाइट कलर की शील्ड बना हुआ है और एक वाइट फोनिक्स उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, क्योंकि वो एक फोनिक्स नहीं है, फिर भी एक प्योर फोनिक्स की सोल है। उसे देखते ही कुरैन समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि सामने वेंजुलियो पूरे खून से लथपथ होकर पड़ा हुआ है। इसे देखने के बाद तो सब लोग ना आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि ये वाइट फोनिक्स है। वाइट फोनिक्स का मतलब सिचन की मदर है। यह क्या हो रहा है, यही सोचकर ना सब लोग खामोश हो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आगे की कहानी में अगले पार्ट में देखेंगे। बाय बाय गाइस।